हर महीने 5,000 रुपए से 10,000 रुपए बचाना एक बहुत ही शानदार लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए आपको अपनी इनकम और खर्चों को एक सिस्टम में ढालना होगा। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं जिनसे आप ये बचत आसानी से कर सकते हैं। 1. 50302 का नियम अपनाएं। ये बजट बनाने का सबसे मशहूर और असरदार तरीका है। 50% नीड्स, अपनी इनकम का आधा हिस्सा घर का किराया, बिल, राशन और जरूरी खर्चों के लिए रखें। 30% वॉन्ट्स, बाहर खाना, नेटफ्लिक्स या घूमना फिरना। 20% सेविंग्स, सबसे पहले अपनी इनकम का 20% हिस्सा अलग निकाल लें। अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए है तो 6,000 रुपए की बचत पहले दिन ही हो जाएगी। 2. सब्सक्रिप्शन ऑडिट करें। हम अक्सर 200 रुपये माइनस 500 रुपए के छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन, OTT एप्स, जिम मेंबरशिप लेकर भूल जाते हैं। अपने पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालें। ऐसी हर चीज को कैंसिल कर दें जिसे आपने पिछले 30 दिनों में इस्तेमाल नहीं किया। यहां आप आराम से 1,000 रुपए से 2,000 रुपए बचा सकते हैं। 3. ऑटोमेशन का जादू। इंसानी दिमाग खर्च करने के बहाने ढूंढ लेता है। इसे रोकने के लिए बैंक में ऑटो डेबिट सेट करें। जैसे ही सैलरी आए 5,000 रुपए या 10,000 रुपए अपने आप एक अलग सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट जैसे सिप में चले जाने चाहिए। जब पैसा आंखों के सामने नहीं होगा तो आप उसे खर्च करने का सोचेंगे भी नहीं। 4. बाहर के खाने और फालतू शॉपिंग पर लगाम। मील प्रेप, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन बाहर का खाना या ऑफिस में ऑर्डर करना बंद करने से महीने के 3,000 रुपीज माइनस 4,000 रुपए बच सकते हैं। कार्ट फ्रीज, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सामान को कार्ट में डाल दें और 24 घंटे के लिए भूल जाएं। अगले दिन आपको महसूस होगा कि उसकी उतनी जरूरत नहीं थी। 5. बिजली और छोटे खर्चों की बचत। बड़ी EOFAC को 24-25 डिग्री पर चलाने और फालतू लाइटें बंद करने से बिजली बिल में 500 रुपए से 1,000 रुपए की बचत मुमकिन है। ऑफिस जाने के लिए अगर संभव ट्रांसपोर्ट या पूल का इस्तेमाल करें जिससे पेट्रोल का बड़ा खर्चा बचता है। बचत का गणित, एग्जाम्पल कैलकुलेशन। मद कैटेगरी, संभावित बचत, पोटेंशियल सेविंग। बाहर का खाना कम करना 2,500 रुपए। गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन बंद करना 1,000 रुपए। शॉपिंग में 24 घंटे का नियम 3,000 रुपए। बिजली और ट्रांसपोर्ट की बचत 1,500 रुपए। कुल बचत 8,000 रुपए। मेरी सलाह, इस बचे हुए पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में न रखें। इसे म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में निवेश करने से कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और आपका पैसा समय के साथ खुद पैसा कमाएगा। जरूर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए की बचत को और पुख्ता करने के लिए यहाँ कुछ और देसी और प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। 1. नो स्पेंड डे, नंबर स्पेंड डे चैलेंज। महीने में कम से कम 4 दिन, जैसे हर रविवार या कोई भी एक दिन तय करें जब आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। न बाहर का खाना, न पेट्रोल, न ऑनलाइन शॉपिंग। घर पर जो राशन है उसी से खाना बनाएं। यह छोटी सी आदत महीने के अंत में 2,000 रुपए माइनस 3,000 रुपए बचा सकती है। 2. कैश का इस्तेमाल करें, कैश इज किंग। डिजिटल पेमेंट UPI बहुत आसान है, इसलिए पैसा खर्च होते हुए महसूस नहीं होता। पेट्रोल और ग्रोसरी जैसे खर्चों के लिए महीने की शुरुआत में कैश निकाल लें। जब बटुआ खाली होता दिखता है तो हमारा दिमाग अपने आप खर्च कम करो का सिग्नल देने लगता है। 3. जेनेरिक चीजें खरीदें। ब्रांडेड चीजों के चक्कर में हम अक्सर 20-40% ज्यादा पैसे देते हैं। राशन, दाल, चावल, चीनी जैसी चीजें ब्रांडेड पैकेट के बजाय अच्छी क्वालिटी की खुली या स्टोर ब्रांड जैसे रिलायंस सेलेक्ट या टाटा संपेन के बजाय लोकल अच्छी क्वालिटी लें। दवाइयां, हमेशा डॉक्टर से जेनेरिक मेडिसिन लिखने को कहें। सॉल्ट वही होता है लेकिन कीमत 50% से भी कम होती है। 4. बिजली के बिल पर वार, फैंटम लोड्स। जब हम टीवी या लैपटॉप का स्विच बंद नहीं करते, सिर्फ रिमोट से बंद करते हैं, तो भी वो बिजली खींचता रहता है। रात को सोते समय सारे मेन स्विच बंद करने से बिल में 5-10% की कमी आ सकती है। LED का इस्तेमाल, अगर घर में पुराने बल्ब हैं तो उन्हें हटाकर LED लगाएं। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है जो सालों तक बचत देगा। 5. सेल के जाल से बचें। Buy 2 get 1 फ्री असल में आपको वो चीज खरीदने पर मजबूर करता है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। हमेशा प्राइस पर यूनिट देखें। सेल में तभी जाएं जब आपको वाकई किसी चीज की जरूरत हो, सिर्फ डिस्काउंट देखकर शॉपिंग न करें। 6. घर का बना नाश्ता, ऑफिस स्नैक्स। बाहर की चाय और समोसे बिस्किट रोजाना के 50 रुपए माइनस 100 रुपए खा जाते हैं। महीने के हिसाब से ये 1,500 रुपीज माइनस 2,500 रुपए बनता है। घर से भुने हुए चने, मखाने या फल साथ ले जाएं। ये सेहत और जेब दोनों के लिए बेहतर है। बचत और निवेश का तालमेल।
बचत करना तो पहला कदम है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उस बचे हुए पैसे को सही जगह लगाते हैं। बचत का तरीका क्या करें? इमरजेंसी फंड, कम से कम 3-6 महीने के खर्च का पैसा एक अलग सेविंग अकाउंट या FD में रखें। सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने 2000 रुपए -5000 रुपए की छोटी सिप शुरू करें। PPF, टैक्स बचाने और रिटायरमेंट के लिए सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। याद रखें, बचत का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि अपने पैसों को सही दिशा देना है ताकि भविष्य में आपको पैसों की चिंता न रहे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको समझाऊं कि कंपाउंडिंग कैसे आपके बचाए हुए 5000 रुपए को कुछ सालों में लाखों में बदल सकती है? घंटे की कमाई का हिसाब, कॉस्ट पर आवर। कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी कीमत को अपनी 1 घंटे की कमाई से डिवाइड करें। अगर आप दिन के 1000 रुपए कमाते हैं और कोई जूता 3000 रुपए का है, तो खुद से पूछें, क्या ये जूता मेरे 3 दिन की मेहनत के बराबर कीमती है? ये सोच फिजूल खर्ची तुरंत रोक देती है। 2. त्योहारों और शादियों की प्लानिंग पहले करें। दिवाली, ईद या घर की शादियों में अचानक बहुत बड़ा खर्च आता है। इसके लिए महीने की शुरुआत से ही एक सिंकिंग फंड, छोटा गुल्लक बनाएं और हर महीने 500 रुपए -1000 रुपए उसमें डालें। एन वक्त पर आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। 4. पुराने सामान को बेचें, सेल टू सेव। घर में पड़ा पुराना फर्नीचर, पुराने मोबाइल या कपड़े जो आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें OLX या ऐसी ही साइट्स पर बेच दें। इससे घर में जगह भी बनेगी और जो पैसे मिलेंगे उन्हें आप सीधे अपनी सेविंग्स में डाल सकते हैं। 5. पानी और बिजली की बचत, नल टपक रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बिजली के पुराने उपकरणों की जगह स्टार रेटेड जैसे 5 स्टार फ्रिज या SEE उपकरण लें। ये शुरू में थोड़े महंगे लग सकते हैं, लेकिन बिजली बिल में भारी बचत करते हैं। 6. खुद से करें, DIY डू इट योरसेल्फ। छोटे मोटे काम जैसे गाड़ी धोना, पौधों को पानी देना या घर की सफाई के लिए किसी और पर निर्भर होने के बजाय खुद करने की कोशिश करें। इन छोटे खर्चों को जोड़कर महीने की एक बड़ी रकम बचाई जा सकती है। 7. कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का सही इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड या शॉपिंग एप्स पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक को इग्नोर न करें। इन्हें इकट्ठा करें और अगले महीने के ग्रोसरी बिल या मोबाइल रिचार्ज में इस्तेमाल करें। बस ध्यान रहे, रिवॉर्ड के चक्कर में ज्यादा शॉपिंग न करें। 8. लाइब्रेरी और फ्री कोर्सेज, अगर आपको पढ़ने का या नया सीखने का शौक है तो महंगी किताबें खरीदने या महंगे कोर्सेज लेने के बजाय लोकल लाइब्रेरी ज्वाइन करें या YouTube और सरकारी पोर्टल्स जैसे स्वयं पर मौजूद फ्री कोर्सेज का फायदा उठाएं। 9. सेल के खत्म होने का इंतजार करें, ऑफ सीजन शॉपिंग। सर्दियों के कपड़े गर्मियों में खरीदें और गर्मियों के कपड़े सर्दियों के अंत में। ऑफ सीजन में ब्रांडेड कपड़े और सामान 50-70% तक सस्ते मिलते हैं। 10. छोटे सिक्कों का गुल्लक, दिन भर के खर्च के बाद जो भी 1 रुपया, 2 रुपीज, 5 रुपए या 10 रुपए के सिक्के या छोटे नोट बचते हैं, उन्हें एक गुल्लक में डालें। साल के अंत में जब आप इसे खोलेंगे तो ये एक सुखद सरप्राइज अक्सर 3000 रुपए -5000 रुपीज होगा। 24 आवर रूल। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक लाइक ह्यूमन मोटिवेट करता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप कोई BHI वैल्यूएबल जानकारी मिस नहीं करें।